अब ये 2 वीडियो बनेगी ना। हाँ यही चक्कर है ना, फ्री वाला है ना ये तो, अदरवाइज पेमेंट देना पड़ता है इसको। 1500 रुपये कौन खर्चा करता है, साल भर महीने का होता है। अब पिछले लॉकडाउन जब 2020 में पेमेंट करी थी हमने, खर्चा करी थी, अब मैं छोड़ देता है। ओ सॉरी ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, रेडी वाले को बोला था ना इसको बंद करना था। यहाँ ये तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने एक्सपोर्ट किया है और पार्टी वार्टी शायद बना दिया, हाँ बन गया। सिर्फ आइटम ही लेना है मेरे को। आइटम है आपकी एलईडी टीवी, तो मैं डालता हूँ एलईडी टीवी देखिए। और हमने 50 पीसेस एलईडी टीवी बेचा 15,000 के हिसाब से। ना 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 ना, अरे यार कहाँ गया, एलईडी टीवी है क्या, बैटरी बेच रहा हूँ। सोचो बैटरी बेच रहे हैं, एलईडी टीवी बेच रहे हो आप? कहाँ है हम, यही तो आर कंपनी एक्सपोर्ट बैटरी। अच्छा दोनों बेच रहे हैं, अच्छा चलो बैटरी 50 पीसेस है, ठीक है बैटरी डाल दिया। अब देखिएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट सेल्स है, क्योंकि ये तो काम ही नहीं करेगा ना, तो एक्सपोर्ट सेल्स @28% परसेंटेज डाल दिए। सेल्स करके निकल जाइए, जाइए निकल जाइए। यहाँ देखिए अपने आप कैच कर लिया कि भैया तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट द एलयूटी, बराबर। आप एंटर करके निकल जाइए। फिर आप दूसरा आइटम है एलईडी टीवी, यानी उसको समझ में आ गया कि तुम क्या कर रहे हो। एलईडी टीवी 60 पीसेस हमने बेचा, यहाँ पर 15,000 के हिसाब से। यहाँ पर आइए और सी कंट्रोल आर मालूम है, यहाँ पर 28 की जगह 18 कर दीजिए %, ठीक। सेल्स ले लीजिए, यहाँ पर आइए करके निकल गया। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, नीचे आने के बाद कोई जीएसटी कितना लगाना है आपको, सी लगेगा, ऐसे लगेगा, कुछ लगेगा नहीं, सिंपल बात है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना हमने लगा के निकल गए। अब देखते हैं कि 10,50,000 रुपए का कहाँ पर दिखेगा। डीओजी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट में आपके आ गया, पहुंच गया। तो मतलब सही तरीके से अगर एंट्री करते जाइएगा तो R1 को तकलीफ दे नहीं है, अपने आप ही आता रहेगा। बस एक बार चेक कर लीजिए कि सही तरीके से सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी काम खत्म हो गया, ठीक। तो अभी कितने प्रकार के सेल देखा, B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, 4 प्रकार के सेल देखा। अब अगले सेल की तरफ आते हैं जिसका नाम है नील रेटेड इनवॉइसेस। ये क्या होता है जरा समझते हैं। यहाँ पर जो अगला सेल है वो है नील रेटेड सेल्स। नील रेटेड समझते हैं क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे नील जीरो रेटेड, हाँ ठीक कुछ ऐसे ही है, समझते हैं। एग्जेम्प्टेड सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो खाना खाते हैं हम लोग, चावल दाल गेहूं खुला अगर खरीदते हैं, 1 पाव 2 पाव, 2 पाव होता है क्या, हाँ होता है, आधा किलो बोलते हैं 2 पाव, ये 3 पाव बोलते हैं ना, तो पौवा, पौवा कौन सा, वो वाला, अच्छा उसका नाम, आधा किलो 1 पाव होता है, उसका नाम ले लिया फिर थोड़ा सा कल है आपके पास टाइम आ जाए। तो आप देखा 0% आइटम यहाँ पर देखिए, तो 0% आइटम यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड सेल्स है, ठीक है। ऐसे सेल्स आपको लेंगे नील रेटेड, ध्यान रखिएगा। यानी खाना पीना जो हम खा रहे हैं, बट एक गरीब की तरह सोचते हैं कि कोई आधा किलो चावल या आधा किलो आटा खरीदता है, ऐसे 0% आइटम एग्जेम्प्टेड है। दूध अंडा सब्जी ये सब 0% है। ऐसे अगर सामान को सेल करेंगे तो नील रेटेड सेल माना जाएगा। इसके अलावा अगर जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, नॉन जीएसटी आइटम्स है, जैसे अल्कोहल शराब बेचते हैं तो, पेट्रोल बेचते हैं तो, ये सभी आपकी सेल नॉन जीएसटी आइटम में आता है। 2 प्रकार के आइटम मिला जुला कर बनते हैं नील रेटेड सेल्स, ध्यान रखिएगा। तो हम एक एक करके बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हाँ जीएसटी ना लगे, हाँ 0%। हाँ ठीक है, उसको भी सेल करेंगे, बट नॉर्मली हमने एग्जांपल इसलिए दिया नहीं दिया कि बिजली बिलने का, बिजली बेचने का हक नहीं है। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, हाँ ठीक है। याद करने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे ना ये याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाँ आप उसमें भी फिर तो कोई अल्कोहल कंपनी में भी इंटरव्यू कर रहे हैं? हाँ हाँ, अरे वो उस दिन एक दिन आया था, आया हुआ था तो अलग चलता है। हाँ यही दिक्कत आती है ना। तो पहले अब हम सप्लाई थोड़ा कम ही करते हैं, मतलब भेजते कम है। आइए जरा वॉचर्स में आते हैं और वहां आते हैं, जरा बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी हमारी राइस बेच रही, चावल देखिए, चावल बेचने के लिए सेल का एंट्री कर रहे हैं, ऑल्ड सी करेंगे। अब किसको बेच रहा हूँ, ओ पार्टी तो ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड मेरे हिसाब से ऑलरेडी बनी है, लिमिटेड है, यानी पार्टी कोई भी हो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फर्क नहीं पड़ता। आइटम आ गया ना तो खत्म कहानी। देखिएगा आइटम आ गया, राइस आ गया, राइस केजी में है, यहाँ किलोग्राम डाल देते हैं, यहाँ पर 2, और इसके बाद अप्लीकेबल सॉरी यस करेंगे। यहाँ पर आप HSN को डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ डालिए ऑन वैल्यूज। यहाँ पर देख रहे हैं एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल तो करेंगे नहीं, सिंपल बात है। अब आइटम करेंगे एग्जेम्प्टेड, बस इतना ही करना है आपको। करने के बाद निकल जाइए,
यानी आइटम लेना एग्जेम्प्टेड, और यहाँ डाल दीजिए 500 केजी, और यहाँ डालते हैं रेट, रेट कितने का है, 50 रुपए का रेट से, ठीक। और यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद 0% है ना, हाँ ठीक है। तो मैं डालूंगा लोकल सेल्स @0%, अंडर द सेल्स एंटर कर लेते हैं, एंटर कर लिए, देखिए आराम से आ गया सेल्स एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर दिख रहा है। अब आप आराम से निकल जाइए, क्योंकि जीएसटी लगाना नहीं है आपको, 25,000 का अमाउंट यहाँ पर आ चुका। मैं दिखा देता हूँ डीओजी रिपोर्ट्स के अंदर R1, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 25,000 की सेल यहाँ पर दिख रही है, अपने आप आ गया। मैंने उसको बोला नहीं कि नहीं रिलेटेड है, तो मतलब पहला एग्जाम्पल फिट है, देख रहे हैं। अब इसी एग्जाम्पल को और दिया है कि हो सकता है कि दिल्ली से बाहर बेचे वो कहीं और चला जाए, बिल्कुल नहीं, आइटम एग्जेम्प्टेड है तो वहीं जाएगा, चाहे किसी को बेचो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी हमने दिया है तो एक बार करके देख लेते हैं। तो मैंने एक वाउचर में जाएंगे, यहाँ सेल्स में अगली पार्टी है सी इंटरप्राइजेस। ये आपको याद होगा, सी इंटरप्राइजेस यूआरडी पार्टी थी, अनरजिस्टर्ड है, अब वो दिल्ली से बाहर की है, लेकिन हम बेच रहे हैं उसको राइस। देखिए क्वांटिटी है 100 kg और भाव लगा रहे हैं 50 रुपए का। इंटरस्टेट सेल्स बनाना पड़ेगा, कंट्रोल R, और यहाँ पर लोकल हटा करके हम कर देते हैं इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सेल्स, देख रहे हैं 0% सेल्स एंटर कर लेते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड लेके निकल गया। अभी देखिए इंटरस्टेट सेल्स एग्जेम्प्टेड यहाँ पर आ चुका, आप एंटर करेंगे दैट्स ऑल फिनिश, न्यू रेफरेंस लेके निकल जाइए, 5 रुपए फिनिश। अब देखिएगा वहां पर कि जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, क्योंकि एग्जेम्प्टेड आइटम का जमाव वही होगा, देख सकते हैं आपका 30,000 रुपये यहाँ पर आ चुका, 25,000 और 5,000। तो अब देख रहे हैं कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को मिला करके अमाउंट यहाँ चला जाता है, ठीक। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कि मैंने बोला कि इसके अलावा जो नॉन जीएसटी आइटम्स हैं, जैसे लिकर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और पेट्रोल हो गया। तो पेट्रोल और बिजली का तो आप एग्जांपल बेकार ही ले लूंगा, लेकिन शराब का ले सकते हैं, कि ऐसा ले सकते हैं। तो हमारी कंपनी लिकर ही बेचती है 100 बोटल्स, देखते हैं कहाँ जाएगा। अभी 2 बिल तो यहाँ पर आ चुका है 30,000 का, लिकर सप्लाई कर रहे हैं। हमें क्या करना है, वाउचर पे जाना है, और हमारी पार्टी वही है सी इंटरप्राइजेस, यानी कहा ना पार्टी से कोई मतलब नहीं बनता, पार्टी तो कोई भी उठा लो, आइटम है लिकर, LIQUOR, सही लिख रहे हैं, सही है क्या, सही है, ठीक है। और ये कैसे है, बोतल में BOTL बोतल, ठीक है, यहाँ पे बोतल ले लीजिए, ले सकते हैं किसी में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये चेशन कोड डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। अब यहाँ आइएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है नॉन जीएसटी। अगर आप में इतना सारा ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो आपको पता है कि F12 प्रेस करके ऑप्शन को खोल सकते हैं। यहाँ पर नॉन जीएसटी को ऑन करना है, इसीलिए क्योंकि जीएसटी आइटम नहीं है, बस इतना ही करना है, आप आगे पूछेगा भी नहीं, आप लेके निकल जाइए। यहाँ पर क्वांटिटी डालिए 100 बोतल, आप देख रहे हैं, और रेट क्या है जी, 100 रुपए के रेट से, बस एंटर करिएगा 100,000। अब यहाँ डालिएगा नॉन जीएसटी सेल्स, आप ऐसा डाल सकते हैं नॉन जीएसटी सेल्स, और सेल्स में डाल दीजिए और गुड्स लेके निकल जाइए। जैसे निकलेंगे आपको कोई मैसेज भी नहीं देगा कि क्या हो रहा है। अब देखिएगा 10,000 रुपये ऐड हो गया होगा उसमें, यानी 30 की जगह पर 40,000 हो गया। डीओजी रिपोर्ट में जाएंगे, R1 चेक करते हैं जरा, देखिएगा 40,000 हो गया। तो यहाँ समझ में आ गया कि जो एग्जेम्प्टेड आइटम होते हैं और प्लस नॉन जीएसटी आइटम होता है, उन दोनों का जमाव यहीं पर है, न्यू रिलेटेड इनवॉइसेस के अंदर है, ठीक। तो पूरी सेल खत्म हो गई। अब सेल को दिखाने के लिए मैं ऊपर में चलता हूं। मैंने क्या किया कि सेल का टाइप्स यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिएगा सेल का टाइप्स में क्या, पहले B2B सेल पढ़ा दिया, B2 से सेल क्लियर, एक्सपोर्ट से न्यू रिलेटेड, इतना तक तो क्लियर है। एक और एक बला आ गया जिसका नाम है जीरो रेटेड सेल्स। ये क्या होता है जरा समझते हैं, इसको नीचे लिखा है मैंने, देखिएगा, यानी जीरो रेटेड सेल्स। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई हैं, चचेरे मेरे भाई हैं, नील और जीरो एक ही जैसा होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए जीरो रेटेड सेल्स वो सेल होता है जो आइटम टैक्सेबल है, जैसे कि बैटरी, जैसे कि यूपीएस, आइटम टैक्सेबल है, लेकिन जिसको हम बेच रहे हैं उससे जीएसटी नहीं लेते हैं सरकार के नियम के हिसाब से। तो अभी मैंने एक्सपोर्ट किया, आपने देखा क्या, एक्सपोर्ट में हमने जीएसटी नहीं लिया, जबकि उसको बेचा चाइना को, हमने बैटरी बेचा, एलईडी टीवी बेचा, लेकिन हमने टैक्स नहीं लिया। तो ऐसे सेल कहलाता है जीरो रेटेड सेल्स। इंटरव्यू के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है। तो जीरो रेट सेल क्या होता है भाई, सिंपल कहिएगा कि आइटम इज टैक्सेबल बट जीएसटी नॉट कलेक्ट फ्रॉम द बायर, बायर से नहीं लेते एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, सरकार के रूल के हिसाब से नहीं लेते हैं। उसका फॉर एग्जांपल है एक्सपोर्ट सेल्स। दूसरा एग्जांपल इंडिया में पड़ता है जो है एसीजेड सेल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पूरी इंडिया में 8 जोन ऐसे बनाए गए हैं, पूरी इंडिया के बताऊं तो एक जोन आपको मिलेगा ग्रेटर नोएडा में, कि ऐसा जोन है जो कि इसको एसीजेड में शामिल की गई है, इकोनॉमिकल जोन में शामिल की गई है। एक जमाना था जब वहां पर डेवलपमेंट नहीं था, सरकार को लगा कि एरिया डेवलप किया जाए, उसने बोला कि अगर इस एरिया में अगर कोई सपोज कोई सेल यानी कोई दुकान खोलता है या बिजनेस करता है
तो उसको उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाएगा। जैसे कि एक्सपोर्ट करने में आप जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहे हैं बायर से, उसी तरीके से आप जब उसको बेचिएगा तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। ऐसे जोन आप इस पे जो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, 8 जोन आपको मिल जाएगा। उसमें ग्रेटर नोएडा एक एग्जांपल है। तो अब यहाँ सवाल खड़ा है कि यहाँ पर हम सेल करेंगे तो क्या जीएसटी तो कलेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में किसी को सप्लाई कर रहे हैं जो SEZ जोन में है, तो हम उसके ऊपर से जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं लिया तो क्या मुझे LUT भरना पड़ेगा? तो मैंने बोला बिल्कुल यस, क्योंकि इसकी जगह पे भी LUT का अरेंजमेंट करनी पड़ती है। LUT ऑल्सो अरेंज फॉर द SEZ सेल्स। तो समझ लीजिएगा कि LUT हमें 2 जगह पे जरूरत पड़ती है, अगर एक्सपोर्ट करें तो या SEZ को बेचें तो, दोनों जगह पे जरूरत पड़ती है। इस बात को हाँ उसी से चल जाएगा। ये LUT के बारे में मैंने यहाँ भी दे दिया, यहाँ पर भी कहीं लिखा होगा या देखते हैं। हाँ मैंने LUT के बारे में, LUT इज कंपल्सरी फॉर जीरो रेटेड सेल्स, यानी SEZ एंड एक्सपोर्ट के लिए दोनों में जरूरत पड़ रही है। ये क्वेश्चन आप गांठ बांध के थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे, LUT के बारे में प्लस SEZ और एक्सपोर्ट के बारे में। हमने यहाँ सिर्फ एंट्री करना है, तो मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ। सुनिए, मैं SEZ नोएडा में एक कुछ सामान बेचते हैं, हम बेचते हैं, जरा सामान आगे आते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। जरा वाउचर में चलते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। जो पार्टी का नाम है वो है SEZ लिमिटेड नोएडा, ऑल्सी SEZ लिमिटेड। ठीक, ये हमारा डेटर है, देखिएगा। और नोएडा है यानी दिल्ली के यहाँ पर कर देंगे, उत्तर प्रदेश ले लिया है हमने। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात समझिए कि अगर वो SEZ अगर इंडिया में है तो इसका मतलब GST नंबर तो होगा, सिंपल बात है, तो बिल्कुल होगा। सरकार ने बोला, उससे भी बोला SEZ वाले को, भैया GST नंबर तो कम से कम ले ले, क्योंकि तो इंडिया में है। तो GST नंबर हमें यूपी के हिसाब से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा, मैंने डाल दिया। और ध्यान रखिए, ये कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि ये SEZ है, इसलिए आपको यहाँ पर जाना है, इस जगह पर जाना है। अब तक नहीं जा रहे थे, लेकिन ये पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जिसके अंदर हमें ऑल्टर डिटेल्स में जाना पड़ता है यस करने के लिए। एक करने के बाद आप जाइएगा यहाँ पर, तो पार्टी का टाइप पूछेगा, यहाँ करना है SEZ। बस ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, एंटर करके निकल जाइए, बस इतना ही करना है। यहाँ पर आइटम बेचिए, जैसे आइटम के नाम पे हम बेच रहे हैं बैटरी का बिल बना रहे हैं, जो कि 10 पीसेस है, केवल 3000 का है। यहाँ आइएगा, यहाँ पर आकर के आप इंटरस्टेट सेल उठाइए। इंटरस्टेट सेल्स 28%, क्योंकि भैया हमारे लिए तो सेल ही है ना इंटरस्टेट, दिल्ली से बाहर, बस इतना ही समझिए। आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई तुमने सेल टू SEZ कर रहे हो अगेंस्ट द LUT, पकड़ ली उसने, और एंटर करके निकल जाइए। 30,000 का बिल जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ दिखेगा, ये आपको बताइएगा जरा कहाँ दिखेगा। अगर हम DOG में आते हैं, GST R1 पे आते हैं, तो देखिएगा कहीं भी जीरो रेटेड का जगह नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि जीरो रेट, अगर हमें लग रहा है कि जीरो रेटेड और एक्सपोर्ट दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। तो वो कहाँ गया, जरा गौर से देखिए, वो गया B2B के अंदर। B2B के अंदर क्यों चला गया? क्योंकि जीरो रेटेड का कहीं जगह नहीं है। तो B2B का मतलब इतना ही टेली समझता है कि भैया GST नंबर है, डाल दे। उसने यही डाला, देखो 30,000 की अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही बड़ा क्वेश्चन पुटअप पे होता है कि हम SEZ को माल बेचते हैं और GST नहीं लगाते हैं, दैट इज जीरो रेटेड लाइक एक्सपोर्ट, तो वो इफेक्ट कहाँ जाएगा? अब इतना घुमा फिरा के एक्सपोर्ट बोलता है ना कि दिमाग जाता है हाँ एक्सपोर्ट में जाएगा, क्या करें। बट थोड़ी सी पकड़ करिए इसके ऊपर, तो समझ आ गया होगा। तो मैं हर प्रकार की सेल आपको बता दिया, कोशिश किया बताने के लिए। अब आपको थोड़ा पकड़ करिए, थोड़ी फास्ट मोड में क्लास चल रही है, क्योंकि मुझे लंबा खींचना है इसकी वजह से, ठीक है ना। इसको देखिए, आज का वीडियो काफी अच्छा बना है मेरे हिसाब से। इसको डाउनलोड करके रख लेंगे, और स्टेप्स हैं, सारे सेल्स क्लियर होंगे आपके पास। ठीक, हम परसों लेके आएंगे इससे भी जानदार, जिसका नाम है डेबिट क्रेडिट नोट, और भी कुछ बातें लेके आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए। सॉरी, मतलब आप जो भी है, तो कुछ पूछना है किसी को, पूछिए जरा। नहीं ना, ओके, बाय बाय।